सायरा जब छोटी थी तभी से उनके कमरे की दीवारों पर दिलीप साहब की तस्वीरें लगी रहती थी, जैसा शायद आपने भी अपने पसंदीदा कलाकार के लिए किया होगा। मतलब अब तो कस्टमाइज टी शर्ट का भी ऑप्शन आ गया है। हर फिल्म का पहला शो, हर इंटरव्यू, हर पोस्टर से वो खुद को उनके और करीब महसूस करती जाती। और फिर एक दिन उनके सपनों का राजा किसी फिल्म सेट पर नहीं बल्कि उनकी जिंदगी के सबसे हकीकत वाले पल में खड़ा था, निकाह के वक्त। फैंस खुशी से झूम उठे, मीडिया भी दीवानी हुई और खुद सायरा कहती नहीं थकती थी कि उनकी जिंदगी साहित्यिक उपन्यास जैसी हो गई है। सायरा का दीवानापन भी चरम पर था, लेकिन सच ये भी है कि फिल्मी दुनिया की सबसे बड़ी सीख जिंदगी ही दे जाती है कि हर खूबसूरत कहानी में संघर्ष जरूरी होता है। शादी के बाद दिलीप साहब के लिए सबसे बड़ा संघर्ष खुद उनका घर बन गया था। उनके माता पिता अब दुनिया में नहीं थे और घर की जिम्मेदारी उनके कंधों पर थी। 11 भाई बहनों का बड़ा परिवार, जिनमें से कुछ की शादी हो चुकी थी, कुछ के बच्चे थे, कुछ उन्हें अब भी उतनी ही जरूरत से देखते थे जैसे बचपन में। और जिम्मेदारी इतनी बढ़ गई थी कि दिलीप साहब एक सुपरस्टार होते हुए भी एक पिता, एक भाई और कई लोगों के संरक्षक बन चुके थे। ये सब सुनने में जिम्मेदारी जैसा लगता है, लेकिन असल में ये हक बन चुका था उनके जीवन पर, उनके फैसलों पर और कई बार उनकी खुशियों पर भी। दिलीप साहब खुद अपनी किताब द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखते हैं कि उन्हें पहले से अंदाजा था कि उनके परिवार के लिए एक नई महिला को स्वीकार कर पाना लगभग नामुमकिन होगा। उन्होंने सायरा से शादी से पहले साफ कहा था, अगर मैं 7वें आसमान की हूर भी लाऊं तो भी मेरे परिवार के लिए उसे स्वीकार कर पाना मुश्किल होगा। ये सिर्फ एक संवाद नहीं था बल्कि आने वाले सालों की सटीक भविष्यवाणी थी। शादी के शुरुआती दिनों में ही सायरा को इस अनदेखी जंग का हिस्सा बना दिया गया। छोटी छोटी बातें हथियार बन जाती थी, जिनसे सायरा की हिम्मत धीरे धीरे टूटने लगी थी। उदाहरण के लिए, जब भी सायरा को तैयार होना होता, नहाने का टाइम आता, तभी दिलीप की बहनें बाथरूम में कब्जा कर लेती। सारा बेबस होकर कार लेकर मायके चली जाती, वहां से नहाकर लौटती। कभी कपड़े छिपा दिए जाते, कभी ताने देकर नीचा दिखाया जाता। वो ग्लैमरस स्टार जो बड़े पर्दे पर महारानियों की तरह दिखती थी, असल जिंदगी में हर दिन मानसिक थकान से टूटती जा रही थी। सारा तनाव धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य पर पहाड़ की तरह गिरने लगा। सायरा को अल्सरेटिव कोलिटिक्स हो गया, एक गंभीर स्थिति जो सीधे तनाव और मानसिक दबाव से बढ़ जाती है या होती है। उनकी हालत इतनी बिगड़ गई कि उन्हें लंदन ले जाना पड़ा। उस समय दिलीप साहब 2 मोर्चों पर लड़ रहे थे, एक तरफ पत्नी की बीमारी और दूसरी तरफ एक ऐसा परिवार जो उन्हें किसी और के साथ साझा करने को तैयार नहीं था या नहीं चाहता था।